देखिए, मौजूदा सरकार की जो बेकायदियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आज के दिन अगर प्रताड़ित हो रही है तो वो महिलाएं हैं। चाहे वो महंगाई हो, चाहे अपने बच्चों की बेरोजगारी हो, या फिर आए दिन जो बेटियां हैं उनके साथ बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो, इस सब को लेके इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बीड़ा उठाया है कि महिला आक्रोश एक सम्मेलन करे, जिसमें हर महिला, प्रदेश की हर महिला सम्मिलित होके अपने आक्रोश को जता सके। उन्हें हम मंच देंगे, उस मंच के माध्यम से सरकार की कारगुजारियों को वो खुलासा कर सके। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश उसका अपना प्रदेश है। उचाना में करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो क्रांतिकारी धरती है वो जींद की धरती है, इसलिए वहीं से क्रांति हम शुरू करेंगे। और इसके पीछे इतिहास भी है वहां की महिलाओं का बहुत पुराना। अकेले एक महिला दुश्मनों से लोहा ले सकती है, तो वहां जाके हमारे तमाम क्षेत्र की, तमाम प्रदेश की महिलाओं को एक प्रेरणा मिलेगी, इसीलिए हमने जींद को चुना। देखिए, आज मुद्दा दुष्यंत का या मेरा या किसी का नहीं है। आज मुद्दा है हमारे नौजवान बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके रोजगार का। आज मुद्दा है मेरी माताओं बहनों के ऊपर जो महंगाई का बोझ डाला जा रहा है उसका। आज मुद्दा है जो बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है, भद्र घटनाएं हो रही है, उसका। आपने अभी हाल ही में देखा कि नीलम जो जींद से है उसने एक बहुत बड़ा काम किया, और लोकसभा में जब वो गई तो उसने आवाज उठाने का काम किया। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी नीलम हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, उनकी आवाज को हम बुलंद करना चाहते हैं, इसके लिए हमने जींद को चुना है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, महिलाओं की अनदेखी ना हो रही हो तो आपने आशा वर्कर आज 1 साल से धरने पे, आंगनवाड़ी की महिलाएं धरना प्रदर्शन करती हैं, जो गेस्ट टीचर्स हैं वो धरना प्रदर्शन करती हैं। आज मेरी बेटी अगर नीलम अगर इतना ही कुछ हो तो उसको ये नौबत ना आती। ये सिर्फ घोषणाएं हैं और कागजी कामों में ध्यान रखते हैं। धरातल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी या जेजेपी केवल झूठ बोलती है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप ही से, क्या 75% नौजवानों को मिल गया? क्या रोजगार मिला? मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए हो गई? तो ऐसे में मैं यही कहूंगी कि मौजूदा सरकार से केवल ढकोसला करती है और धरातल पे कोई काम नहीं करती। 3 राज्यों में बीजेपी की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का फेलियर है। कांग्रेस की आपसी फूट इतनी बड़ी हुई है कि जिसके चलते उन्हें सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है, वो जनता की लड़ाई को लड़ना भूल चुके हैं। यदि मैं हरियाणा की भी बात करूं तो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो केवल मुख्यमंत्री कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई नहीं। हरियाणा प्रदेश में अगर कोई जनता की लड़ाई लड़ता है तो वो अभय सिंह जी चौटाला है, इंडियन नेशनल लोकदल है। इसलिए राजस्थान की जनता के पास तो विकल्प नहीं था, इसलिए बीजेपी आई है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता के पास इंडियन नेशनल लोकदल है, जिसने हरियाणा प्रदेश को हमेशा ऊपर ले जाने का काम। देखिए, हर एक पार्टी का मुखिया और हर एक पार्टी का कार्यकर्ता अपने मुखिया को सीएम बनाना चाहता है, लेकिन असली निर्णय तो जनता लेती है। तो जनता जिसके भी पक्ष में होगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, मुझसे ये सवाल भी किया जाता है कि चौधरी देवीलाल जी की असली पार्टी कौन सी है, कि सभी नाम चौधरी देवीलाल जी का लेते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ओम प्रकाश जी चौटाला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके गए थे, उत्तराधिकारी के होते हुए और चश्मे का निशान देके गए थे। तो असली पार्टी तो इंडियन नेशनल लोकदल ही है, और इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को कभी भी दाव पे नहीं लगाती, बेशक चाहे वो 1 सीट हो चाहे कोई हो। उन्होंने हमेशा उनका मान बढ़ाया है। जेजेपी जिस पार्टी का आपने जिक्र किया वो तो बहुत पहले ही इस विचारधारा को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अपना चुकी है। देखिए, ये निर्णय जो है हमारे मुख्य आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला का है, वो जो भी निर्णय लेंगे हम उनके पीछे आ रहे हैं।